जय जगन्नाथ। बुद्धं शरणं गच्छामि। बंधुगण, पद्मसूत्र जीवन और मृत्युर द्वितीय अध्याय को आपण को स्वागत। ए सूत्र को पद्मसूत्र कहवाक शाक्यमुनि बुद्ध स्थिर करने पछरे कारणटी एया जे पद्मफूल सहित मनुष्यर जीवन तुलनीय। प्रथमे मनुष्य चाहिए संसार रूपक पंकरु पद्मफूल परी सुंदर एवं सुगंध परी चरित्र निर्माण करिपारिबो। पंकिल संसार मध्यरु पद्म परी फुटी उठिबार उपादान ताकू मिल पार। कौन स्विमिंग पूलू से उपादान मिल ना। द्वितीयत पद्मफूल एपरी एक फूल जो थे फूल मध्य तार गेंडू एवं गेंडू मध्य मंजी मौजूद थाए। एका सहित फूल एवं मंजी से रही। बुद्धंक अनुसार प्राणीर कर्म अनुसार फल प्राप्ति गोटे अकाट्य सिद्धांत अटे। एठारे प्राणीर कर्म को पद्मफूलर मंजी एवं प्राणीर फल को पद्मफूल सहित तुलना करा जाइछि। प्राणीर कर्म सहित फल जेपरी जोड़ी होई रही थाए, ठीक जेमिति पद्मफूल सहित तार मंजी मध्य एका सहित अवस्थान करिथाए। एहाकू साइमल्टेनिटी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट बोली कहा जाए। तेणु प्राणी मानकर जीवन में सूत्र को पद्मसूत्र बोली कहवा यथार्थ मन हुए। तेणु पद्मसूत्र बा लोटस सूत्र बुद्धंकर एक अकाट्य सिद्धांत जहाँ जुगे जुगे बुद्धिजीवी द्वारा आदृत हो आसी। धर्म दुनिया रे जीवन और मृत्यु को नहीं सबुबले गोटे बड़ रहस्य लुचि रही आछि। आमे केउठारु आसीछु, मृत्यु परे आमे कुआडे जिबा, मनुष्य काहींकी जन्म निये, आम जीवन केवल मात्र गोटे निरवच्छिन्न घटनार प्रवाह ना जीवनर आउ किछि बड़ उद्देश्य रही। आधुनिक बुद्धिजीवी मतरे मृत्यु परे जीवन एक शून्यता एवं व्यर्थता को प्राप्त करे। किंबा केतेक प्राच्य एवं पाश्चात्य धर्म अनुसार मृत्यु परे आमे अविनाशी आत्मा होई रही जाऊ। ए सबु संभावना गुड़िक ग्रहणीय अथवा शाक्यमुनि बुद्धंकर बाणी दर्शाउथिबा दि मिडिल वे बा मध्यमा रास्ताटी ग्रहणीय, ताहा आज सबुठारु बड़ प्रश्न। तेबे बुद्धंकर ए मध्यम रास्ता दि मिडिल वेटी कौन? प्राणीर जन्म और मृत्यु को नहीं ए मध्यम रास्ताटी कौन दर्शाए ताहा आलोचना करिबा आजिर ए भिडियोटीर उद्देश्य अटे। आशा आपण माने ए बौद्ध ज्ञानटी को शुणिबे एवं जो माने एहाकू जानि नाहंती ताकू जणाइबे, अर्थात भिडियोटी को आपण शेयर करिवे। बंधुगण, बुद्धंकर मत को बाद दे जन्म और मृत्यु को नहीं गढ़ी उठिथिबा मत मानकू दुई भाग रे विभक्त करा जाइछि। गोटिए मत हेउछि संपूर्ण विलुप्त हो जिबा अर्थात एनिहिलेशन, एवं अन्य मतटी हेउछि स्थायित्व बजाय रखिबा बा परमानेंस। ए उभय मत को बुद्ध टू एक्सट्रीम्स दुईटी अत्यंत अधिक स्थिति बोली दर्शाई। ए उभय मत को भूल बोली बुद्ध कहिसंती, कारण एगुड़िक द्वारा प्राणी तार मृत्युजनित डर एवं अनिश्चितता को जय करि पारिबो नाही। कारण एनिहिलेशन बा संपूर्ण विलुप्त हेबा एवं परमानेंस स्थायी होई रहिबा उभय क्षेत्र रे मृत्यु और जन्म को दुईटी विपरीत घटना बोली अभिहित करा जाइछि। जन्म और मृत्युर प्रकृत बा वास्तव रूप को ठीक भाव में विचार करा जाई नाही। मृत्यु द्वारा संपूर्ण विलुप्त हो जिबा मत मनुष्य मनरे मृत्यु को नहीं भय एवं चिंता बढ़ाई थाए। प्रकारांतरे मृत्यु पर स्थायी होई आत्मा रूप रहिबा मतरे प्राणी मनरे आत्म आसक्ति बढ़ी जिबार संभावना बढ़ाई थाए। तेणु ए उभय मत प्राणी को ज्ञान प्रदान करिबार असमर्थ, जहाँ ताकू एक उच्चतर मानसिक स्थिति प्रदान करि परिबो एवं मानसिक बल प्रदान करि परिबो, जହାର सहारा रे मृत्युर भय एवं आत्म आसक्ति को पराजय करिबा संभव हेबो। बौद्ध ज्ञानर एक अवधारणा रही डिपेंडेंट ओरिजिनेशन बा निर्भरशील उत्पत्ति। ए विषयटी मोर वीडियो विकसित मानववाद भाग 5 रे व्याख्या करा जाइछि। ए ज्ञान कहे प्राणीर अंतकरण रे थिबा अंधकार बा अज्ञानता ही प्राणी को वृद्धावस्था एवं मृत्यु को नहीं दुखी कराई थाए। बौद्ध ज्ञान कहे ए दुख को लंघिबार उपाय हेउछि जन्मजात अंधकार बा अज्ञानता को दूरेई देवा। बुद्धंकर अवधारणा निर्भरशील उत्पत्ति ए जन्मजात अज्ञानता को दूरेई देई पारे। एनिहिलेशन बा संपूर्ण विलुप्ति एवं परमानेंस बा स्थायी स्थितिर ऊर्ध्व को जाई एहार अर्थात वृद्धावस्था और मृत्यु को मुकाबिला पूर्वक निर्वाण प्राप्ति अर्थात
बुद्ध इन लाइफ एंड बुद्ध इन डेथर स्थिति को प्राप्त करा जाई पारे। जन्मजात अंधकार बा अज्ञानता जहां कह जाए इनेट डार्कनेस एंड इग्नोरेंस को वर्णना करने को जाई निचिरेन दाइसनिन पुस्तक राइटिंग्स ऑफ निचिरेन दाइसनिन भाग 1 पृष्ठा 301 रे कहती पृथ्वी रे सबुठारु भयंकर जिनिष होछि अग्निर ज्वाला, खंडार धार एवं प्रहार एवं मृत्युर छाया अटे। एपरिकी जीवजंतु माने मध्य मृत्यु को भय करथांती। मृत्यु को मनुष्यर मध्य प्रबल भय। जड़े कुष्ठरोगी मध्य बंची रहिबाकु चाहे, जड़े सुस्थ लोक तेबे मृत्यु को केते डरू नथिबे। निचिरेन दाइसनिन कहउछंती एनिहिलेशन बा संपूर्ण विलुप्ति एवं परमानेंस स्थायी स्थिति भरोसा जीवन जीवा एक मूर्खामी होई पारे। निजर सुरक्षा को नहीं भयभीत माछ बा चढ़ई माने शिकारी पाखरु निजको लुचाई रखिबा पई बहुत बाट पहरी जाती बा बहुत बाट उड़ी जाइथांती, किंतु देखा जाए दुर्भाग्यवशत सेमाने धोखा खाई जाइथांती। केही शिकारी जीव तांकु धरी पकाए एवं माछ चढ़ई माने जीवन हराई थांती। अर्थात मनीष जदि लाइफ एवं डेथर प्रकृत ज्ञान आहरण न करे तेबे एनिहिलेशन एवं परमानेंस मत द्वारा धोखा खाइबा सार हेबो। दाइसनिन तांकर शिष्य माननकु निजर जीवन रे साहसर सहित संग्राम करने को शिखाइछंती। जहाँ भी किसी हो जाऊ बा घटी जाऊ ना कहीं निज जीवन को न्यून ज्ञान न करी दि लोटस सूत्र बा पद्मसूत्र आधार रे द मिस्टिक लॉर आधार रे निजको भैल्यू बेस्ट करी गढ़ी तोलिबा पई प्रस्तुत रहिबा को कहिसंती। जदि जणे मृत्युर जंत्रणा और तत्जनित भयरू मुक्त न हुवंती तेबे जीवनर प्रकृत सुख प्राप्त करि परिबे नाही। एही प्रकृत सुख प्राप्ति ही निर्वाण प्राप्ति अटे। निर्वाण प्राप्ति गोटे पाठ पढ़ा भली बा थियोरी नुहे कि इंटेलिजेंट मस्तिष्क रे खेल नुह। यह एक अनुभवर विषय। जेबे जीवटीए निज भितरे गोटे विशाल दुनिया को आविष्कार करे एवं ताकू अनुभव करी जानी पारे जे जीवन और मृत्यु यही शाश्वत एवं विशाल ब्रह्मांडर गोटे लय अटे बा यूनिवर्सल रिदिम अटे, सेतेबेले तांकर हृदबोध हुए जन्म एवं जीवनर यही विशाल ब्रह्मांड लयरे थिबा गोटे लयर आरंभ मात्र एवं मृत्यु हेउछि सही ब्रह्मांडर गोटे लयर शेष मात्र। यही अनुभव जेबे गभीर भाव में हुए प्राणी जानी पारे तार जीवन यही ब्रह्मांड लयर गोटे छोट तरंग मात्र। एबे प्रश्न हेउछि एपरी मानसिक स्तर को किपरि पहुँची हेबो। निचिरेन दाइसनिनकर मतरे यही निर्वाण प्राप्तिर मार्ग संभव हेबो जेबे प्राणी पद्मसूत्र को जीवनर पाथेय करिवो एवं दुखरे कालातिपात करुथिबा अन्य प्राणी माननकु एही पद्मसूत्रर मार्गरे अनुप्राणित करि परिवो। यही कथा अर्थात जीवन और मृत्युर चरम सत्य दाइसनिन तांकर गोटे लेखा दि हेरिटेज ऑफ दि अल्टीमेट लॉ ऑफ लाइफ रे लिखि जाइछंती। एही लेखारे दि मिस्टिक लॉ एक जापानी भाषा जोंथरे म्यह को नहीं जीवन और मृत्युर दुईटी अर्थ से बुझाइछंती। म्य अर्थ मृत्यु को दर्शाउछि एवं ह अर्थ जीवन को बुझाउछि। ए ब्रह्मांड रे प्रत्येक जीव प्रत्येक घटना यही जीवन और मृत्यु दुईटी को दर्शाउछंती। एही ब्रह्मांडर समस्त वस्तु समस्त घटना समस्त जीवनर जन्म और मृत्यु रही अछि। एही जन्म और मृत्यु मिस्टिक लॉर फंक्शन बा कर्म अटे। जन्म और मृत्यु आम जीवनर अंतर्निहित अंश अटे, इनहेरेंट पार्ट अटे। तेणु बुद्ध शिष्य मानकु कहिछंती जीवन को घृणा करिवार भूल कर नाही, मृत्यु को मध्य भय कर नाही बा जीवन और मृत्यु उभय को नहीं अधिक आसक्ति रे पड़ नाही, कारण एथिरे प्रकृत सुख प्राप्ति हेबो नाही। प्रकृत सुख प्राप्ति केवल सेतेबेले संभव हेबो जेबे आमे आम जीवन तरंग को एई ब्रह्मांड तरंग सहित एक लय चलाई नेबा, जहा जन्म और मृत्युर सही विशाल लय दि ग्रेट यूनिवर्सल रिदिम रे परिचालित हेउछि। बंधुगण, एई ब्रह्मांडर विशाल लय दि ग्रेट रिदिम ऑफ दि यूनिवर्स को व्याख्या करी बुद्ध कहती एई जन्म और मृत्युर विशाल लय अगणित प्राणी अगणित घटनार आरंभ एवं शेष तथा विभिन्न प्रकारर कर्म एवं कर्मर फल सबू निहित थाए, जहा सर्वदा चलचंचल
ଏବଂ ଏହି ମିଷ୍ଟିକ୍ ଲ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ହାରମୋନିୟସ୍ ସହାବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ବୁଝି ନିଚିରେନ୍ ଦାଇସୋନିନ୍ ଗୁରୁ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ମହାନତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧ ଦର୍ଶାଇଥିବା ମାର୍ଗରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପଦ୍ମସୂତ୍ରକୁ ନିଜ ଜୀବନର ଆଧାର କରିଛନ୍ତି। ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଦ୍ମସୂତ୍ରର ମାର୍ଗକୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ବା ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ନିଜେ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କରାଇଛନ୍ତି। ଏ ପଦ୍ମସୂତ୍ର ବାହାରେ କେଉଁଠି ନାହିଁ, ନିଜ ଭିତରେ ନିଜ ହୃଦୟ କନ୍ଦରରେ ଏହା ବିଦ୍ୟମାନ। ଦି ମିଷ୍ଟିକ୍ ଲକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଏଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ବା ନିଜର ମନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭାବନା ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ମୋର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଏଭଳି ଭାବନା ହିଁ ଜୀବନକୁ ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ପ୍ରକୃତ ମୁକ୍ତି ସେଥିରେ ଥାଏ ଯେବେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବା ଜୀବନକୁ ନେଇ ପ୍ରାଣୀ ଅନୁଶୋଚନା କରିନଥାଏ। ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ରହି ମୃତ୍ୟୁଜନିତ ପୀଡ଼ାକୁ ହସି ହସି ସହିଯାଏ। ଏଭଳି ବାସ୍ତବ ବିଶ୍ୱାସ ବା ଜେନୁଇନ୍ ଫେଥ୍ ଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଲୋଟସ୍ ସୂତ୍ର ବା ପଦ୍ମସୂତ୍ରର ଆଧାରରେ ତା'ର ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଲୋକିତ, ଉଦ୍ଭାସିତ, ଅନୁଶୋଚନା ରହିତ ତଥା ଏକ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାଯୁକ୍ତ କରାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଚିରେନ୍ ଦାଇସୋନିନ୍ ଜୀବନ ସାରା ଜେନୁଇନ୍ ଫେଥ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ବିଶ୍ୱାସର ରାସ୍ତାରେ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବା, ତାହା ସ୍ୱତଃ ଏହି ଜୀବନରେ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତିର ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିବ। ସେବେ ଆମ ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବନର ଶେଷ ବୋଲି ପରିଗଣିତ ନ ହୋଇ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଜୀବନର ଅୟମାରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀବନରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଫାଉଣ୍ଡ ହେବ ଏବଂ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ମିନିଂଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଏବଂ ଉତ୍କଣ୍ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ରହିବ। ଜୀବନ ଥିବାବସ୍ଥାରେ ତ ପ୍ରାଣୀ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତଥା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ବଳବତ୍ତର ରହିଥିବ। ଏହାକୁ ବୌଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ କହେ ବୁଦ୍ଧ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ବୁଦ୍ଧ ଇନ୍ ଡେଥ୍। ଦି ହେରିଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଲ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ନିଚିରେନ୍ ଦାଇସୋନିନ୍ ହେରିଟେଜ୍ର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇ କହୁଛନ୍ତି, ନେଭାର ସିକ୍ ଏନି ଆଦାର ୱେ ଟୁ ଇନହେରିଟ୍ ଦ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଲ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଥ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ଇଟ୍ ଇନ୍ ୟୋର୍ ଲାଇଫ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ନ ଖୋଜି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗରେ ପଦ୍ମସୂତ୍ର ଆଧାରରେ ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବୁଝି ନିଜ ଜୀବନରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନେବା ହିଁ ହେରିଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଥ୍ ବୁଝାଯାଏ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ଅଫ୍ ଦି ଆର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏହି ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱମାନେ ସକ୍ରିୟ। ଦି ସକାଗକାଇ ହେଉଛି ସେହି ସଂସ୍ଥା ଯାହା ଏବେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ନିଚିରେନ୍ ଦାଇସୋନିନ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଅଛି। ବିଶ୍ୱରେ ଖୁସି, ବୌଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନର ଶିକ୍ଷା ତଥା ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି ଏହି ସଂସ୍ଥା। ଏହି ସଂକଳ୍ପକୁ କୋସେନ୍ ରଫୁ କୁହାଯାଉଛି। କୋସେନ୍ ରଫୁ ଏକ ସଂଗ୍ରାମ ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଦୁଃଖକୁ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରାଇବାର ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସକାଗକାଇରେ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ସୁନେସାବୁର ମାକିଗୁଚି, ଜୋସାଇ ଟୋଡା ଏବଂ ଦାଇସାକୁ ଇକାଡା ହେଉଛନ୍ତି ଇଟର୍ନାଲ୍ ମେଣ୍ଟର। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଓ ତ୍ୟାଗ ଓ ସମର୍ପଣ ଦି ସକାଗକାଇକୁ ମଜବୁତ କରି ଏକ ବିଶାଳ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଛି, ଯାହାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପିସ୍, କାଲଚର ଏବଂ ଏଜୁକେସନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଗ୍ରହରେ ପରିଣତ କରିବା। ଏହା ହିଁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆଗମନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାର ଭାର ଦି ସକାଗକାଇର 17 ମିଲିୟନ ସଭ୍ୟ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ନିତିଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଏହା ଏକ ଭଲେଣ୍ଟାରୀ କର୍ମ ଅଟେ। ସକାଗକାଇର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଦାଇସାକୁ ଇକାଡାଙ୍କର ଏକ ଉକ୍ତିକୁ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ। ସେ କୁହନ୍ତି, ଆଇ ଡିପଲି ବିଲିଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ emergence of a great global network of bodhisattva of the earth will lead to a profound change in the way humanity perceives life and death. It will cause the heritage of peace, harmony, humanism and happiness
to flow swift and strong throughout the world and will spark a fundamental transformation in the life state of all humankind. बंधुगण आशा आपण मैंने जीवन और मृत्यु को नहीं आपणकर धारणा को बुद्धंकर एई मध्यम रास्ता बा दि मिडिल वे अनुसार बदलाइबे एवं एई बौद्ध ज्ञान आधार रे ताकू मार्जित करिनेबे। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि। जय जगन्नाथ।